कर्म में अकर्म देखना ये है कि कर्म फलजनक न हो, बंधन कारक न हो, वो कर्म अकर्म हो गया। अवश्य में वो भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोट सतैरपि। मन किए हुए कर्म का फल अवश्य भोगना ही पड़ता है। तो वो कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, तब कर्म हुआ। कर्म अकर्म कैसे हो जाए कि कर्म तो किया जाए पर फल भोगना न पड़े। ऐसी युक्ति से किया जाए कर्म, उसका नाम है कर्म में अकर्म, और फल जनित नहीं होगा। शुभाशुभ फले देवो मोक्ष से कर्म नहीं। शुभ शुभ दोनों कर्म फलों से तू मुक्त हो जाएगा। तो दोनों कर्मों से मुक्त हो जाता है, वो कर्म अकर्म हो गया। बात इतनी है, अकर्म कर्म कैसे हो, क्या तात्पर्य इसका कि फल में हो। मानो जो कर्म किए जाए वो कर्म तो किए जाए परंतु बंधन कारक न हो। शुभ भी फल है, अशुभ भी फल है। ये कर्म अकर्म देखना। अकर्म में कर्म ये है कि चुपचाप बैठे हैं परंतु मन से चिंतन कर रहे हैं, ऊपर से कर्म तो नहीं करते हैं परंतु राग द्वेष पूर्व किसी से वो ऐसा है वो ऐसा है करते है, तो बिना कर्म किए फल हो जाएगा। गाड़ी दम ठगने के लिए करता तो नरक हो जाएंगे, और दूसरे के धोखा देता नरक हो जाएंगे। और जो बैठा चुपचाप दूसरों भला चिंतन करता है, सब सुख कैसे हो जाए, सब राजी कैसे हो जाए, सब कल्याण कैसे हो जाए, चुपचाप बैठा तो उसको शुभ फल हो जाएगा और अंतर शुद्ध हो जाएगा, दोनों फल हो जाएंगे। अकर्म में कर्म हो जाए, कर्म में अकर्म हो जाए। कर्म और अकर्म और विकर्म तीन बया, तो विरुद्ध कर्म में तो विकर्म हुआ, कर्म के अभाव में अकर्म हुआ, और कर्म शुभ जनक अशुभ जनक होते वो कर्म हुआ। इसमें बात क्या है कि कर्म और अकर्म कहने की प्रतिज्ञा की भगवान ने। चौथे अध्याय के 16वें से शुरू होता है 32वें श्लोक तक ये कर्मों का प्रकरण है। साधक संदेह में आप देखो 17 श्लोक है जिसमें ये कर्म अकर्म, ये 18वां श्लोक है। 18वें श्लोक के बाद में 5 श्लोकों में व्याख्या खास है, 19, 20, 21, 22, 23 में। तीसरे में तो बताया कि यज्ञ के सिवाय कर्म बांधने वाला है, और चौथे में बताया कि यज्ञ आचरता कर्म और समग्रम प्रिय लिए थे। यज्ञ के लिए कर्म किया जाए तो समग्र कर्मों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ अर्थात अन्यत्र बंधन, और यज्ञ आचरता कर्म और समग्रम प्रिय थे। मानो कर्म सब यज्ञ है, जितना कर्म किया जाए वो कर्म भगवान के लिए किया जाए तो सब यज्ञ हो जाएगा। यद करोषि यद अस्नासी यद जुहोषि तदासी यद तपस्या कौन से तत्पुरुष मदर्पणम, भगवान के अर्पण करने से यज्ञ हो जाता है। स्वकर्मणा तवध्यर्थ, अपने अपने कर्मों से भगवान का पूजन करो, वो सब कर्म यज्ञ हो जाएगा। अगर यज्ञ के लिए अगर भगवान की प्रशंसा करे, रसोई बनावे, झाड़ू देवे, पानी भरे, वस्त्र धोवे, पानी लावे, घर का काम करे एक भगवान का, कि भगवान का ही एक धाम है और भगवान की मैं हूँ, भगवान का ही काम करती हूँ, तो कर्मों के द्वारा पूजन है जिससे कल्याण हो जाए। यज्ञ हो गया, सब कर्म सब यज्ञ हो जाएगा। खाना पीना भी यज्ञ। यश करो से जो करता है, जो ही करता है सब यज्ञ हो जाएगा। यद करोसी यद अस्नासी यद जोशी तजासी, तीन ये तपस्या, तपस्या से कौन देते और तपस्या करता है वो, तो यज्ञ दान तप ये भी कर्म है, और यद करोसी है, और यद अस्नासी जो खाता है वो भी कर्म है। सब यज्ञ हो जाए, सब मात्र जितने कर्म है सबके सब यज्ञ हो जाए। कब के स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके केवल भगवान की प्रशंसा के लिए ही करे, उद्देश्य केवल भगवान की प्रशंसा।
अपने धन पाना है, यश पाना है, कुछ पाना है, ये न रखे, केवल भगवान की प्रशंसा रहेगी। ये जो सब यज्ञ हो जाए, सब शुभ कर्मों का नाम यज्ञ किया है। नारायण 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 स्वामी।